ये सारी फैमिली रिश्ता देखने गए होंगे, सब ने कहा होगा कि जी साडा मुंडा कुंवारा है, उसमें उसकी गिरफ्तारी डालें, उसका रिमांड लें, उसको थाने लेके आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज फिर हम बात करेंगे सानिया जहरा कत्ल केस की। नाज़रीन, आपने देखा कि सानिया जहरा के जो शोहर अली रज़ा थे, उनको पुलिस ने किस तरह से गिरफ्तार किया। जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था कि मैं आज खुद अपनी गिरफ्तारी दूंगा, और पुलिस ने किस तरह से अली रज़ा को गिरफ्तार किया और क्या ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें खुद पेश किया गया है या फिर इसे क्यों गिरफ्तार किया गया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अली रज़ा को जो इसके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में कौन कौन सी दफात लगाई गई जिसके बाद पुलिस ने अली रज़ा को गिरफ्तार किया। हम साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस ने जिस मुकदमे में अली रज़ा को गिरफ्तार किया ये इंतहाई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जिसके बाद पुलिस ने मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलज़म को पेश किया। बजाय रिमांड लेने के पुलिस ने मुलज़म को, क्योंकि पुलिस ने अदालत से रिमांड मांगा ही नहीं, अगर पुलिस अदालत से रिमांड मांगती, जो कुछ पुलिस ने मुलज़म से रिकवर करना था वो चीज़ें अदालत में पेश करती कि हमने मुलज़म से ये चीज़ें रिकवर करनी है तो हमें मुलज़म का जो फिजिकली रिमांड है वो दिया जाए, लेकिन पुलिस ने सहूलतकारी की थी। पुलिस पहले दिन से ही मुलजमान की सरपरस्त आला बनी हुई थी। इसी तरह से इन्होंने जो मुलजम को जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया। हमारे साथ एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, पहले भी आपने इनके इंटरव्यू सुने कि इस केस में जो खामियां हैं या फिर इस केस की अहमियत क्या है, ये आप पिछले इंटरव्यू में आप सुन चुके हैं, लेकिन आज हम आपके सामने वो FIR रखेंगे, वो मुकदमा आपको बताएंगे, उसमें लगी दफात आपको बताएंगे कि किस किस दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उसके बाद मुलज़म को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, बताइएगा ये कौन सा मुकदमा है और इस मुकदमे में कौन कौन सी दफात लगाई गई है? देखिए जी, ये 20/7/2024 को यानी 20 जुलाई 2024 को एक FIR दर्ज होती है जिसका मुद्दई असद अब्बास है। ठीक है। और FIR का नंबर है 1682/24। ठीक है। थाना है न्यू मुल्तान का। ओके। इसमें जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि संगीन है, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। अच्छा। कि 2 दफात उसमें काफ़ी संगीन है। ये पर्चा दर्ज होता है जी 420, 471, 468, ठीक है, 494 और 495 ठीक है, सेक्शन के तहत। अच्छा, ये जो सेक्शन लगाए गए हैं इनमें कौन सी संगीन सबसे बड़ी जो दफात वो लगाई गई है? 495। अच्छा, ये क्या है और इसका? 495 है जी, आपने एक शादी छुपा के दूसरी शादी की हो। अच्छा। और दूसरी बीवी को ना बताया हो और आपने खुफिया तौर पे, जिस तरह आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कि आपने कोई चीज़ सर अंजाम दी हो झूठ बोल के, धोखा दे के, तो 10 साल तक इसकी सज़ा है। ठीक है। और नाकाबिले ज़मानत ये ऑफेंस है। अच्छा, फिर इसमें जो दूसरी दफात हैं 420, 468, 471, वो भी तीनों मिल के नॉन बेलेबल ही बन जाती हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनमें 468 जो है वो नॉन बेलेबल है, 7 साल सज़ा है। 420 और 471 सज़ा तो उनकी 7-7 साल है, लेकिन वो बेलेबल है। फिर इसमें जो सेक्शन 494 है, सज़ा उसकी भी 7 साल है, लेकिन वो बेलेबल है। अच्छा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका इंट्रो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक संगीन नोयत का मुकदमा है। बिल्कुल। अब जो आप रिमांड की बात कर रहे हैं एडी मलिक साहब, देखें, रिमांड का कोई पर्पज होता है। ठीक है। हर केस में रिमांड नहीं लिया जाता। रिमांड चाहिए होता है, सबसे पहले जो उसकी जरूरत होती है वो होती है कोई रिकवरी करनी हो। ठीक है। इसमें नंबर 2, निकाहनामा तो रिकवर करना ही होगा ना? ये एडमिटेड फैक्ट है ना, वो तो दिया होगा तो ये FIR हुई है। लेकिन वो तो मुद्दई की तरफ से दिया गया होगा ना? तो वो एडमिटेड फैक्ट है ना, वो तो एक सरकारी कागज है, उससे तो डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। कि उसने कोई नई चीज पुलिस ने उससे दरियाफ्त करनी हो। ठीक है, कोई रिकवरी पेंडिंग हो या कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ इस तरह के मामला, लाइक जिस तरह 302 वाला मामला है, बिल्कुल, कोई और तफ्तीश दरकार हो। जब एक चीज लाइक चेक का पर्चा है, 50 करोड़ का भी चेक होगा, उसमें रिमांड नहीं होता। ठीक है, यूजली। ठीक है। जाते हैं, उसको पेश करवाते हैं, उसको उसी वक्त भिजवा दिया जाता है जेल में। लिहाजा इसमें रिमांड की जरूरत नहीं थी। लिहाजा इस चीज के ऊपर ना अवाम को परेशान होने की जरूरत है, ना असद शाह या उसकी फैमिली को, ना आपको। ठीक है।
इसमें रिमांड ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, मामला संगीन है, इसमें भी उसको टाइम लगेगा। अच्छा। ठीक है। बाकी दूसरी बात जो मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, मेन बात ये है कि दूसरी जो उसने प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी वो खत्म हो गई होंगी, उसमें उसकी गिरफ्तारी डालें, उसका रिमांड लें, उसको थाने लेके आए। ठीक है। और उसका 14 दिन का कम अज कम रिमांड मुकम्मल करवा के तमाम शुआयद तमाम ठीक है। चीज़ें वो इकट्ठी कर। ठीक है। अच्छा जाफरी साहब, इस FIR के अंदर चूंकि मुलजम अली रज़ा के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज होता है और मुलजम अली रज़ा को वो पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, लेकिन अगर इस FIR को देखा जाए या इसको पढ़ा जाए तो इसमें वो तमाम लोग इस FIR में भी शामिल हैं जो 302 वाली FIR में है। निकाह अगर छुपा के किया था तो वो अली रज़ा ने किया था। जो बाकी फैमिली को इस FIR में जो नामजद किया गया है, क्या वो भी इसके बराबर के जुर्म में शरीक हैं? देखें, उसकी वजह है, जब इन्होंने ये जो सानिया ज़हरा थी उसके साथ निकाह किया, पूरी फैमिली ने रिश्ता देखा, जिस तरह के पिछले आपके जो उनकी फैमिलीज के इंटरव्यू हुए हैं उसमें ये चीज़ वाज़े हो चुकी है कि वो लव मैरिज नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही वो एक अरेंज मैरिज थी। ठीक है। ये सारी फैमिली रिश्ता देखने गए होंगे, इन सब ने कहा होगा कि जी साडा मुंडा कुंवारा है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। इस वजह से उन्होंने इन सब के नाम डाले। ठीक है। अदरवाइज यूजुअली जो एक तरीकाकार है वो यही है कि वो जो शादी करने वाला है उसी का नाम होता है। और मैं इसमें भी कहूँगा असद शाह से कि देखो 302 के मामले में उनका इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है, वो इन्वेस्टिगेट करवाओ, लेकिन इस मामले में उनकी बेटियों को ना ही शामिल करता तो बेहतर था। लेकिन अगर उसने किया भी है तो उनको इसमें ना ही करवाए फर्दर प्रोसीड। सर, बाकी उसकी मर्जी। जाफरी साहब, जब मैंने सानिया ज़हरा की वालदा का इंटरव्यू किया था तो उनसे मैंने ये पूछा था कि इस कत्ल में आपको क्या लगता है कि वालिदैन भी शामिल है, सास ससुर भी शामिल है, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया था, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मेरी बेटी के सब ये जितने भी अफराद हैं, जो कि ख़ासकर जो मुलजम अली रज़ा जो मरकज़ी मुलजम है, उसकी जो पहली बीवी मदीहा खान उर्फ दुआ जो है वो सबसे पेश है। और जब उन्होंने ये सारी बातें बताई और उन्होंने मेरे समेत बहुत सारे मीडिया चैनल्स को जो है वो इंटरव्यू दिया, तो हो सकता है कि जिस बेटे या जिस बेटी की खातर इन्होंने झूठ बोला इस पूरी फैमिली ने और धोखाधड़ी के साथ एक मासूम सी बच्ची के साथ अपने बेटे को, जो कि शक्ल से वो उससे काफ़ी ज़्यादा एज में भी बहुत बड़ा लगता था, उसको उसके साथ उसका निकाह करवाया कि हमारा बेटा जो है वो अनमैरिड है, जबकि उसके निकाह नामे में भी उसने खुद को कंवारा जाहिर किया। तो फिर बज़ाहिर यही लगता है कि पूरी फैमिली मुलविस थी। देखिए, जो 302 का मामला है उसमें तो मैंने पहले भी 2 इंटरव्यू आपको दिए हैं, मैंने कहा है कि पूरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इवन जो उस वक्त उस घर में मौजूद था, चाहे वो मुलाजम हैं, चाहे वो मेहमान हो, चाहे वो घर वाले हों, उन सब को शामिल तफ्तीश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहां पे हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है, लिहाजा वो तो आपका बिल्कुल आपके मौक़िफ़ ठीक है कि उसमें तो इन सब को शामिल तफ्तीश भी होना चाहिए और जो जिम्मेदार है, जो कसूरवार है, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वो बात करूं, ये जो अभी FIR जिसका हमने जिक्र किया जी कि इसमें अगर उनकी बच्चियां जो हैं उनको अगर ना भी ये करें, उसके पेरेंट्स तो ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बेटे के साथ उन्होंने झूठ बोला होगा, लेकिन वो जो उसकी बहनें हैं, बच्चियां, सैयदादियां, मैं इस वजह से कह रहा हूँ 302 वाले मामले में तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी एक बच्ची की जान गई है। हाँ बिल्कुल, और वो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। नाज़रीन, बिल्कुल आपके सामने हम इस केस के मुतालिक हर वो पहलू सामने रखेंगे, हर वो बात आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोगों की हमदर्दी इस केस के साथ है। लोग ये चाहते हैं कि ये एक मिसाली केस बने ताकि आइंदा कोई भी सानिया ज़हरा जो है वो बेमौत ना मारी जाए, आइंदा कोई भी ऐसी बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार ना हो। आए रोज़ हम देखते चले आते हैं कि किसी घर में फलां की बेटी को मार दिया गया, ससुरालियों ने गला दबा के मार दिया, ससुरालियों ने आग लगा के बहू को मार दिया। आखिरकार बहू ही ससुराल में कत्ल क्यों होती है? आया कि दमाद ससुराल में क्यों? आज तक ऐसा कोई हमने वाक़या नहीं देखा कि किसी दमाद को जो है वो ससुराल में मार दिया गया हो। लेकिन सानिया ज़हरा का जो मामला है, इसमें पूरी दुनिया की एक ही आवाज़ है कि सानिया ज़हरा को इंसाफ मिलना चाहिए।
ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया बड़ा तफसील के साथ कि ये वो मुकदमा था जिस मुकदमे की बेस पर मुल्ज़िम अली रज़ा को गिरफ़्तार किया। इस FIR में जो बाकी तमाम इस घर की जो फैमिली है, जो अली रज़ा की जो बाकी फैमिली है, उन तमाम को भी नामज़द किया गया है, लेकिन उन्होंने मुतलका जो अदालत है वहाँ से अबूरी ज़मानत हासिल करके 26 जुलाई तक का नोटिस जारी हुआ है। अब आइंदा देखना यह क्या है कि क्या मुल्ज़म ने जो ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद से करवाई और जो मुतलका कोर्ट सेशन कोर्ट से जो उसने ज़मानत ली हुई है, क्या देखना यह है कि मुल्ज़म की ज़मानत अब खारिज होती है और वही पुलिस जो इस मुकदमे में पेश है और सहूलतकार बनी हुई है मुल्ज़मान की। एक फ़ोन कॉल पर तमाम के तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनको आज़ादी दे दी जाती है, उनको थाने से रिहा कर दिया जाता है किसी के पूछे बिना, किसी को बताए बिना। तो ये पुलिस की सबसे बड़ी सहूलतकारी थी जो पुलिस ने की, और उससे बढ़कर सहूलतकारी भी हमने आपको तफसील के साथ बताया कि पुलिस आखिरकार इन मुल्ज़मान को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक आप और हम सब मिलकर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तब तक ज़रूर हमें उम्मीद है कि सानिया ज़हरा को इंसाफ मिलेगा। अगली किसी और वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।